नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका था। जून 2021 का ये हमारा गिरिराज पत्रिका का तीसरा पार्ट है। इससे पहले हम जून महीने के 2 पार्ट और प्रीवियस जितने भी मंथ हैं उन सभी के अलग अलग पार्ट जो है हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। इस वीडियो की PDF फाइल की बात करें तो वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम के अलावा आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच स्कीम हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट टू प्रमोट वाटर रिसोर्सेज इन द स्टेट। तो हिमाचल प्रदेश वन विभाग के द्वारा राज्य में जल स्रोतों का संवर्धन करने के लिए किस योजना का आरंभ किया गया है। देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो जल स्रोत हैं उनको संरक्षण करने के लिए जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई है। इस योजना का क्या नाम है? इसका नाम जो है यह है पर्वत धारा योजना। पर्वत धारा ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। अब पर्वत धारा योजना के बारे में आपको और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए। ये योजना जो है ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो हिमाचल प्रदेश का वन विभाग है, उसके द्वारा जो है वो 20 करोड़ रुपए के द्वारा जो है वो लागू की जा रही है। इनके 20 करोड़ रुपया जो है वन विभाग के द्वारा खर्च किया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों में इसको लागू किया गया है। बस लाहौल स्पीति में लागू नहीं किया गया है और किन्नौर में लागू नहीं किया गया है। इन 2 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लागू नहीं किया गया है, बाकी 10 के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इसको लागू किया जा रहा है। और इसमें जो है वो जल शक्ति विभाग जो है वो नोडल विभाग के रूप में कार्य कर रहा है। अब इस योजना के तहत किया क्या किया जा रहा है? इस योजना के तहत देखिए, ऐसे जल स्रोत जो विलुप्त हो रहे हैं, जो सूख रहे हैं, उनका जो है वो जीर्णोद्धार किया जा रहा है। या तो उनको मेंटेन किया जाएगा या तो उनको रिचार्ज किया जाएगा। इस तरह से कुछ ना कुछ किया जाएगा ताकि वो जो है वो अच्छे से काम कर सकें और उनकी जो है एग्जिस्टेंस रहे। तो ये है पर्वत धारा योजना। 20 करोड़ रुपए इसके ऊपर वन विभाग के द्वारा खर्च किया जाएगा। जल शक्ति विभाग एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ मेनी डेज ग्रांटेड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडेड अंडर मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना। ये जो मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना है, इस योजना के तहत कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है, और वो भी ग्रांटेड रोजगार। तो इस योजना के बारे में हम पहले भी कई बार बात कर चुके हैं, परंतु फिर से गिरिराज पत्रिका में रिपीट करके ये आ रहा है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो इस योजना के तहत जो है वो 120 दिनों का ग्रांटेड रोजगार दिया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। हालांकि जो गिरिराज पत्रिका में दिया गया था इस बार वो कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। इस योजना के बारे में दिया गया, बस ये दिया गया था कि कितने लोगों को लाभ मिला, कितने लोगों ने पंजीकरण करवाया, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इस योजना के बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो है कि कितने दिनों का रोजगार दिया जाता है ग्रांटेड रूप से। अब इस योजना में और भी कंडीशनें रखी गई हैं। इसमें पहली कंडीशन रखी गई है कि इसमें काम करने के लिए जो अधिकतम आयु रखी गई है वो 65 ईयर्स रखी गई है। 65 वर्ष जो है वो अधिकतम आयु रखी गई है, पहली बात। दूसरी बात ये रखी गई है कि जो पात्र लाभार्थी होगा, जो यहाँ पर पंजीकरण कराएगा, उसको 15 दिनों के भीतर रोजगार देना होगा। अगर उसे 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं दिया जाता तो जो शहरी स्थानीय निकाय हैं उनके द्वारा जो है वो पंजीकृत व्यक्ति को जो है वो रोजगार भत्ते के रूप में 75 रुपये प्रतिदिन का भुगतान जो है वो करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए आपने पंजीकरण करवाया, आज से 15 दिनों तक आपको अगर रोजगार नहीं दिया जाता है 15 दिनों के भीतर, तो आपको जो है उसके बाद 75 रुपीज़ पर डे जो है वो रोजगार भत्ता दिया जाएगा। ये आप याद रखिए। तो 75, 65 और 15 डेज, ये सब आप याद रखिए। ये टर्म्स आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग SDG गोल हिमाचल प्रदेश इन टॉप पोजीशन। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात की थी, क्योंकि ये इंडेक्स निकाला गया था और इसमें हिमाचल प्रदेश को पूरे देश भर में 2nd पोजीशन जो था वो मिली थी। अब ये पूछता है कि ऐसा कौन सा गोल है जिसमें हिमाचल प्रदेश को टॉप स्थान मिला है। तो पहला स्थान हिमाचल को मिला है ऑप्शन सी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में। इसमें हिमाचल प्रदेश को जो है वो पहला स्थान मिला है, टॉप पोजीशन मिली है। अब हम इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इंडिया इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। इसको लॉन्च किसके द्वारा किया जाता है? तो इसको लॉन्च किया जाता है नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग ने इसको लॉन्च किया। और अगर हम बात करें कि सबसे टॉप पोजीशन किसकी रही, तो केरला की सबसे टॉप पोजीशन रही। और दूसरे नंबर पर कौन रहा? तो दूसरे नंबर पर अपना हिमाचल प्रदेश रहा। और अगर बात की जाए कि सबसे घटिया परफॉर्मेंस, सबसे बेकार परफॉर्मेंस किसकी रही है, तो सबसे बेकार परफॉर्मेंस जो है वो बिहार स्टेट की रही है। एक और बात यहाँ पर जो याद रखने के लिए है वो ये है कि तमिलनाडु को जो भी है वो भी दूसरा ही स्थान मिला है। देखिए, सबसे टॉप पर केरला रहा, केरला को 75 पॉइंट मिले। दूसरे नंबर पर हिमाचल रहा, हिमाचल को 74 पॉइंट मिले।
और दूसरे नंबर पर तमिलनाडु भी रहा। तमिलनाडु के भी 74 ही पॉइंट थे। तो ये सब आप याद रखिए SDG इंडिया इंडेक्स के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है हाउ मैनी होम्योपैथी हेल्थ क्लिनिक सेंटर आर देयर इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कितने होम्योपैथी स्वास्थ्य क्लिनिक केंद्र हैं? हिमाचल प्रदेश में कितने होम्योपैथी हेल्थ क्लिनिक केंद्र हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 14। 14 होम्योपैथी हेल्थ क्लिनिक सेंटर हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंटली हैं। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन अक्सर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा HCS के एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, एलाइड के एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, और भी जो एग्जाम होते हैं HPS पब्लिक सर्विस कमीशन के वहाँ पर पूछ ले जाते हैं। ये तो हो गया होम्योपैथी हेल्थ सेंटर के बारे में। ये कितने हैं? 14 हैं। अगर पूछ लिया जाए कि आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर कितने हैं, तो आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर जो है वो है 1039, 1039 जो है ये आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर प्रेजेंटली हिमाचल प्रदेश में है। और डिस्ट्रिक्ट लेवल के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल कितने हैं? तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं 34। ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं और ये जो है ये आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर है। इन दोनों में फ़र्क है और इन दोनों में संख्या भी जो है वो अलग अलग है। बाकी कई बार पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं वो कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो एक तो IGMC हो गया जो कि शिमला में स्थित है, राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गया टांडा में स्थित है, यशवंत सिंह परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गया नाहन में है, पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गया चंबा में है, राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गया हमीरपुर में है, लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो गया ये मंडी में है। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और एम्स कहाँ पर बन रहा है या फिर आधा सा बन गया है? तो एम्स जो है वो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में बन चुका है, लगभग आधा कंप्लीट हो गया है काम, कुछ बच गया है। और हिमाचल प्रदेश में गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल जो है वो शिमला में स्थित है। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है मार्कंडेय इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग। तो मार्कंडेय निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? देखिए मार्कंडेय खड्ड जो है इसके बारे में गिरिराज पत्रिका में इस बार आया था। क्यों आया था पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर बात करते हैं इसके बारे में। न्यूज़ में ये इसलिए थी क्योंकि मार्कंडेय नदी जो कि सिरमौर में बहती है, इसके ऊपर जो है वो 16.6 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो एक 80 मीटर लंबा पुल जो है वो बनाया जा रहा है। तो इसलिए ये न्यूज़ में थी। अब आपको पता चला कि मार्कंडेय नदी कहाँ पर है, ये सिरमौर में है। तो किसकी सहायक नदी ये हुई यमुना की सहायक नदी। ऑप्शन सी यमुना जो है यहाँ से सही आंसर हुआ। तो ये क्वेश्चन क्लैरिकल के एग्जाम में भी एक बार पूछा जा चुका है। अब अगर बात करें यमुना की, तो यमुना देखिए यमुना हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में एंटर करती है खादर मांझी नामक स्थान पर। ये हिमाचल प्रदेश को ताजेवाला नामक स्थान पर छोड़ देती है। यमुना की और भी सहायक नदी हैं जैसे कि टॉन्स हो गया, बब्बर हो गया, गिरी हो गया, जलाल हो गया, मारकंडा हो गया, आंध्रा हो गया, असनी हो गया, ये सब जो है इसकी सहायक नदियां हैं। और यमुना नदी का जो वैदिक नाम है वो है कालिंदी। इसका वैदिक नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है, कालिंदी इसका वैदिक नाम है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या हुआ ये आप जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या दिया गया है। उड़ान स्कीम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। ये जो उड़ान योजना थी ये कब लॉन्च की गई थी? तो उड़ान योजना जो था वो 2016 में लॉन्च की गई थी। ऑप्शन सी सही आंसर है। इस योजना के बारे में जानेंगे उससे पहले आप ये जानिए कि गिरिराज पत्रिका में इसके बारे में क्यों आया था। इसलिए आया था क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो उड़ान योजना है इस योजना में जो है वो चंबा का हेलीपोर्ट जो है उसको शामिल किया जाए। इस बारे में बात चल रही थी तो इसीलिए ये न्यूज़ में आया था। अच्छा अब बात करते हैं उड़ान योजना की। तो इसको 2016 में तो लॉन्च किया गया था। इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है। फुल फॉर्म है इसकी उड़े देश का आम नागरिक। ये जो है इसकी फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। और इसको क्यों लॉन्च किया गया था, इसका क्या एम था? तो इसको लॉन्च किया गया था ताकि स्मॉल रीजनल एयरपोर्ट जो है वो डेवलप किए जाएँ और जो आम आदमी है वो इजीली जो है वो एयर सर्विसेज का फ़ायदा उठा सके, मतलब वो भी जहाज़ में बैठ सके। इसीलिए इसका नाम रखा गया उड़े देश का आम नागरिक। तो ये है इसका पूरा नाम। अब जहाँ पर ये आर्टिकल आया था कि उड़ान चंबा हेलीपैड को जो है वो इस योजना में जोड़ा जाए, वहाँ पर एक और बात कही गई थी, मंडी हेलीपैड की बात भी की गई थी। जो मंडी में हवाई अड्डा बन रहा है उसकी बात भी की गई थी। तो मंडी हवाई अड्डे के बारे में जानिए। मंडी का जो एयरपोर्ट है ये नागचला में बन रहा है, मंडी के नागचला में। और जो मंडी का जो एयरपोर्ट बन रहा है इसको ऑपरेट करने वाली जो एजेंसी है वो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको AAI भी कहा जाता है। तो ये आप मंडी के एयरपोर्ट के बारे में भी याद रखिए कि कहाँ पर ये बन रहा है, इसको ऑपरेट करने वाली एजेंसी कौन सी है और उड़ान योजना क्या है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द टाइटल ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट।
ये जो 15वां वित्त आयोग है, इसकी रिपोर्ट का जो शीर्षक है वो क्या है? इसकी रिपोर्ट का शीर्षक है फाइनेंस कमीशन इन कोविड टाइम। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। ये जो 15वां वित्त आयोग है, इसके बारे में जो था वो पहले ही पेज में गिरिराज पत्रिका में बात की गई थी। कहा ये गया था कि जो ये 15वां वित्त आयोग है, इसके अकॉर्डिंग जो है हिमाचल प्रदेश को वित्तीय सहायता जो है वो मिली है। और भी बड़ा कुछ कहा गया था जो काम का नहीं है। पहले तो यहाँ से काम का है कि इस रिपोर्ट का जो 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है, इसका टाइटल क्या था और इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है NK सिंह। NK सिंह ने जो है वो अपनी रिपोर्ट भी दी है। रिपोर्ट किसको दी है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट गई है। ठीक है, ये आप याद रखिए। इसके चेयरमैन कौन है? इस फाइनेंस कमीशन जो है वो किसको अपनी रिपोर्ट सौंपता है? तो ये प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। और 15th फाइनेंस कमीशन का जो है वो टाइटल क्या था? अब यहाँ से और भी महत्वपूर्ण बातें आप जानिए। अब देखिए, हिमाचल प्रदेश में जो टूरिज्म सेंटर है, टूरिज्म जो क्षेत्र है टूरिज्म का जो, उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो हिमाचल प्रदेश की सहायता कर रहा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा हिमाचल प्रदेश को 1892 करोड़ रुपए की जो है वो मंजूरी भी दी गई है, ताकि पर्यटन के क्षेत्र में जो है वो बढ़ावा लाया जाए। और हिमाचल प्रदेश में पन बिजली और अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा हिमाचल प्रदेश की हेल्प की जा रही है, ये याद रखिए। और प्रेजेंट टाइम में जो भारत की वित्त मंत्री हैं, जिनका नाम है श्रीमती निर्मला सीतारमण, इनका नाम भी आप याद रखिए। ये सब जो था एक आर्टिकल में आया था और इम्पॉर्टेंट है, ये सब आपको बातें याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्वयं? स्वयं एक पोर्टल है जो कि एजुकेशन सेक्टर से रिलेटेड है। एजुकेशन सेक्टर में जो डिजिटलाइजेशन चली है उससे रिलेटेड है। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। पहले इसकी फुल फॉर्म आप जानिए। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं कि स्वयं का पूरा नाम क्या है। HAS में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो फेवरेट माने जाते हैं HAS में, तो ये ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये जो है स्वयं की फुल फॉर्म है। स्वयं के बारे में थोड़ा सा जानिए। पहले तो इसकी फुल फॉर्म देखिए, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 9, 2017 को। इस दिन इसको लॉन्च किया गया और इसको जो था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का नाम बदलकर जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया गया है। ये भी आप यहाँ से याद रखिए कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका नाम रख दिया गया है। और ये एक पोर्टल जो था ये चलाया गया था ऑनलाइन कोर्सेज के लिए। यहाँ पर ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह जो है वो करवाए जाते हैं। तो ये है स्वयं पोर्टल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्टल है और इसके बारे में जितना भी बताया वो सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन भी देखिए, व्हाट इज़ मोटो ऑफ NCC? NCC का मोटो तो गिरिराज पत्रिका में नहीं दिया गया था, परंतु NCC के बारे में बात जरूर की गई थी। बात क्या की गई थी NCC की? कहा गया था कि NCC को जो है एक वैकल्पिक पाठ्यक्रम के रूप में जो है वो शामिल किया जाए। ये बात राज्यपाल के द्वारा कही गई थी। उस टाइम राज्यपाल थे भंडारू दत्तात्रेय, तो उनके द्वारा ये बात कही गई थी। अब तो राज्यपाल भी चेंज हो गए हैं। सबसे पहले NCC का फुल फॉर्म देखिए आप, नेशनल कैडेट कॉर्प्स इसका फुल फॉर्म है। और इसका जो मोटो है, इसका मोटो है ऑप्शन है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, ये इसका मोटो है। यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं एकता और अनुशासन, ये इसका मोटो है। अब इसकी बात करें कि किसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 1948 में की गई थी। 1948 में इसको स्थापित किया गया। स्थापना के बाद बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में स्थित है। ये तो हो गया NCC के बारे में। NCC के अलावा आपने NSS के बारे में भी सुना होगा। तो NSS का पूरा नाम होता है नेशनल सर्विस स्कीम। नेशनल सर्विस स्कीम की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1969 में की गई थी। और इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है नॉट मी बट यू, ये NSS का मोटो है। NSS का मोटो है ये। और टचिंग द स्काई विद ग्लोरी, ये किसका मोटो है? ये मोटो है इंडियन एयरफोर्स का। ये इंडियन एयरफोर्स का जो है मोटो है, टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। ये IAF का मोटो है, इंडियन एयरफोर्स का। और सेविंग लाइव्स एंड बियॉन्ड किसका मोटो है? तो ये NDRF का मोटो है। NDRF का ये मोटो है। NDRF का पूरा नाम क्या है? तो NDRF का पूरा नाम भी एग्जाम में पूछ ले जाता है। NDRF का पूरा नाम है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। और इसका मोटो आपको पता चल गया। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 2006 में की गई थी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अब आप लोगों के लिए जो आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है, हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस इज गिवन पर मंथ टू द एलिजिबल पेशेंट अंडर सहारा योजना? सहारा योजना के तहत पात्र रोगी को प्रतिमाह कितनी वित्तीय सहायता दी जाती है? आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं।
जो गिरिराज पत्रिका का जून महीने का सेकंड पार्ट था वहाँ पर हमने इसको डिस्कस किया था। तो अपना आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएं सहारा योजना के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।